नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दासूत्र। मैं आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ है। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। दासूत्र लगातार एमपीपीएससी से जुड़ी खबरें दिखा रहा है और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं और वो अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2023 प्री पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के आधार पर अब स्पेशल मेंस के चांसेस बन रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें हमने कहा था कि स्पेशल मेंस के चांसेस कैसे बन रहे हैं और सारा कैलकुलेशन हमने दिया था। और अब यह बड़ा अपडेट फिर से हाईकोर्ट की तरफ से आया है और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि स्पेशल मेंस होगा एमपीपीएससी 2023 का। और कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इससे जुड़ा हाईकोर्ट ने एक 51 पन्नों का ऑर्डर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने पीएससी 2023 की प्री के 2 सवालों के जवाब को खारिज कर दिया है। कौन से हैं वो 2 सवाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। इस आदेश के बाद अब कट ऑफ के बॉर्डर पर अटके उम्मीदवारों के लिए स्पेशल मेंस के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की विंडो खुल गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता के एडवोकेट अंशुल तिवारी ने दमदारी से उम्मीदवारों की बात रखी और पीएससी की ओर से एजी प्रशांत सिंह ने पुरजोर तरीके से बात रखते हुए यह कोशिश की कि पीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और आखिर में तिवारी के तर्कों से हाई कोर्ट सहमत हुआ और यह फैसला सुनाया। अब हाई कोर्ट के फैसले के अहम बिंदु क्या हैं वो भी आपको बता देता हूं। यह फैसला केवल याचिकाकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। इसके बाद विलियम बेंटिंग से जुड़ा प्रेस की स्वतंत्रता वाला सवाल गलत पाया है हाईकोर्ट ने और इस सवाल को डिलीट माना जाएगा, खारिज माना जाएगा। दरअसल पीएससी का नियम है कि डिलीटेड प्रश्न के 2 अंक सभी उम्मीदवारों को मिलते हैं, यानी सभी प्री में शामिल उम्मीदवारों को ये 2 अंक मिलेंगे। अब एमेच्योर कबड्डी संघ का मुख्यालय कहां है, इसका सही जवाब जयपुर होगा, जबकि पीएससी ने दिल्ली माना था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने जयपुर आंसर दिया है उन्हें 2 अंक दिए जाएंगे और जिन्होंने दिल्ली या अन्य जवाब दिया है उनके 2 अंक काटे जाएंगे। अब आपको राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां बताते हैं। राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 हो चुकी है, इसलिए इसमें यही किया जा रहा है कि जिन याचिकाकर्ताओं को, जो करीब 50 थे, जो याचिकाकर्ता मेंस में बैठने की जिन्हें अंतिम राहत मिली थी, उन्हें इन 2 सवालों के अंक इसी आधार पर दिए जाएंगे और वो इसके बाद कट ऑफ में आते हैं तो ही उनकी मेंस की कॉपियां जांची जाएंगी और आगे की प्रक्रिया में उनको लिया जाएगा, नहीं तो वो फेल माने जाएंगे। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंशुल तिवारी ने दासूत्र को बताया कि यह बात केवल याचिकाकर्ताओं के लिए कही गई है, जो अन्य सभी मेंस में शामिल थे उनके लिए नहीं है, जो इससे प्रभावित नहीं है और वो अब इससे प्रभावित नहीं होंगे। राज्य वन सेवा 2023 की मेंस अभी नहीं हुई है, उसकी जो तारीख है वो 30 जून है, इसलिए हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि इन 2 प्रश्नों के नए सिरे से अंक देखते हुए फिर से प्री का रिजल्ट जारी कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और ये बहुत बड़ा अपडेट है, यानी राज्य वन सेवा 2023 की प्री फिर से होगी। अब स्पेशल मेंस का रास्ता कैसे खुलता है वो भी आपको बताते हैं। जानकारों के मुताबिक जब हाईकोर्ट ने राज्य वन सेवा की प्री का रिजल्ट फिर से जारी करने के आदेश दिए थे और याचिकाकर्ताओं के लिए भी कहा था, जो सशर्त मेंस में बैठे थे उनके अंक दोनों प्रश्नों के आधार पर देखे जाएं और फिर उसके बाद उनको पास मानकर मेंस की कॉपियां जांची जाएं। ऐसे में साफ है कि इन 2 अंकों के आधार पर परीक्षा में बैठे करीब 2 लाख उम्मीदवार भी अपने आंसर के आधार पर मार्क्स चेक कर सकते हैं और यदि वो नए सिरे से कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो वो भी मेंस में बैठने की मांग फिर से कर सकते हैं। तो ये शर्त ध्यान रखिए। एक बार फिर से कह देता हूं कि इन 2 अंकों के आधार पर परीक्षा में बैठे करीब 2 लाख उम्मीदवार भी अपने आंसर के आधार पर मार्क्स चेक कर सकते हैं और यदि वो नए सिरे से कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो वो भी मेंस परीक्षा में बैठने की मांग फिर से कर सकते हैं। और केवल इसी आधार पर कि राज्य वन सेवा मेंस की परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए राज्य सेवा मेंस
हो चुकी है और इसलिए ये अब दोबारा नहीं ली जा सकती ये परीक्षा। ये बाकी उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट का स्पेशल मेंस के लिए आदेश ना करना इसलिए पूरी तरह सही है क्योंकि इसकी मांग मूल याचिका में भी नहीं थी और ये मेंस के पहले ये याचिका लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि ये फैसला 11 मार्च के पहले नहीं आ सका। इसलिए उम्मीदवारों को हाई कोर्ट के ही फैसले को आधार मानकर फिर से स्पेशल मेंस की मांग करनी होगी। जब राज्य वन सेवा की प्री की रिजल्ट को फिर रिवाइज किया जा सकता है तो फिर उनका क्यों नहीं किया जा सकता, यह भी एक पॉइंट था। राज्य सेवा 2019 परीक्षा में तो पीएससी ने ऐसा किया था और खुद ही 2 बार रिजल्ट जारी किया और भले ही स्पेशल मेंस भी हुई, भले ही जो अंदर मेंस एग्जाम दे चुके थे उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन नए पास आउट्स के लिए तो मेंस का अधिकार बनता है। और अब इसी अपडेट के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ। नमस्कार।